अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10 कंटेंट्स अलजबरा एंड ज्योमेट्री। अलजबरा का यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ा रही हूँ वेरिएशंस। टॉपिक 3.1 रेशो प्रोपोर्शंस एंड वेरिएशंस। ये है रेशो, अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। क्वांटिटी हमारे पास होती है नंबर, वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, अलजेब्रिक कम्बिनेशन हो सकता है। ये नंबर, वैल्यू या वेरिएबल या अलजेब्रिक कम्बिनेशन हमारे पास होती है क्वांटिटी। टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड मेजर्ड इन सेम यूनिट। सेम काइंड से मुराद हमारे पास होती है यूनिट जो है वो हमारे पास सेम होती है, एक जैसी होती है। सपोज टाइम, टाइम की यूनिट है आवर, तो हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं, 2 आवर रेशियो 4 आवर। सपोज कर लिया ये हमारे पास पहली क्वांटिटी है और ये हमारे पास दूसरी है। इसे जब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें 2 आवर रेशियो 4 आवर, एच एच कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 आवर 4 बचेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, सेम यूनिट, आवर आवर सेम। जब भी हम कोई रिलेशन लेंगे क्वांटिटीज का तो हमारे पास सेम होगी। इस कॉल्ड रेशो। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, ए और बी अगर टू क्वांटिटीज हैं सेम यूनिट की, एंड बी इज नॉट जीरो, और बी जीरो नहीं है, देन द रेशो ऑफ बी इज रिटन एज ए रेशो बी और इन फ्रैक्शन फॉर्म ए ओवर बी। यहाँ इन्होंने बोला कि बी हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। सपोज हमारे पास कर लिया बी जीरो है, तो हमारे पास कोई भी नंबर या वैल्यू को जीरो से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर अनडिफाइन आता है। तो इसलिए बी हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई डिफाइन आंसर आना चाहिए। ई डॉट जी डॉट मीन्स एग्जाम्पली ग्रेटिया, मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ अ हॉकी टीम विंस 4 गेम्स एंड लॉसेस 5। एक हॉकी टीम है वो विन कर रही है 4 गेम्स एंड लॉस कर रही है 5। इनके दरमियान अगर हम रिलेशन लें तो यहाँ से आ जाएगा 4 रेशियो 5। देन द रेशियो ऑफ द गेम्स वॉन टू लॉस्ट, पहले विन वाली फिर लॉस्ट वाली, इस 4 रेशियो 5। इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 4 ओवर 5। रिमेंबर दैट, याद रखें, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। ऑर्डर होता है हमारे पास अरेंजमेंट, एलिमेंट्स हमारे पास हैं क्वांटिटी, यहाँ एलिमेंट्स हमारे पास है क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज के जो ऑर्डर हैं वो किस तरह होना चाहिए, इन अ रेशियो इज इम्पॉर्टेंट, हमारे पास अहम है। इन रेशियो ए रेशियो बी, सपोज हमारे पास टू क्वांटिटीज हैं ए और बी। द फर्स्ट टर्म ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, ए हमारे पास एंटीसीडेंट है, एंड द सेकंड टर्म बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। इनके नाम दे दिए, ए एंटीसीडेंट है, बी हमारे पास कॉन्सिक्वेंट है। अ रेशियो हैज़ नो यूनिट्स, रेशियो की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जब सेम क्वांटिटी होंगी तो आपस में यूनिट कैंसिल हो जाएगी। सपोज हमारे पास 2 आवर रेशियो 4 आवर है, एच एच आपस में कैंसिल हो जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे। तो रेशियो हैज़ नो यूनिट्स। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर 1 200 ग्राम टू 700 ग्राम। सोल्यूशन लिखा, रेशियो ऑफ 200 ग्राम टू 700 ग्राम। रेशियो की फॉर्म में लिखी 200 रेशियो 700। ग्राम ग्राम हमारे पास आपस में कैंसिल हो गए, 200 के साथ जो था और 700 के साथ ये ग्राम कैंसिल हुआ। 200 को 700 से हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। जब डिवाइड किया 100 से तो हमारे पास आ गया 2 ओवर 7। इसे रेशियो की फॉर्म में लिखा इज इक्वल टू 2 रेशियो 7, वेयर 2 रेशियो 7 इज द सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट को हम दूसरा नाम है लोवेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो 200 रेशियो 700। तो ये हमारा आंसर है 2 रेशियो 7। 2 है रेशियो ऑफ 1 किलोमीटर टू 600 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ से सबसे पहले हमने यूनिट सेम करना है, यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है। सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, देन हमारे पास आया 1000, तब हमने कर लिया यूनिट सेम पहले किए, 1000 मीटर रेशियो 600 मीटर। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, इसे हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 10 ओवर 6, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से आ गया 5 ओवर 3। इसे हमने लिख लिया 5 रेशियो 3। सेकेंड मेथड इसका है 1 किलोमीटर रेशियो 600 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर रेशियो 600 मीटर। इसे फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 1000 और 600 में हमारे पास 100 कॉमन है। जब हमारे पास कॉमन है दोनों टर्म्स में, दोनों क्वांटिटीज में से, तो हमने 100 के साथ इसे डिवाइड कर लिया। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया 10 रेशियो 6। 2 के साथ इसे हम काट सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से आंसर आ गया 5 रेशियो 3।